हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हमारे 29 मिनट ब्लिस सेशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम रोज प्रभुपाद के डायरेक्ट डिसाइपल्स के बारे में यहाँ पे सुनते हैं, आज भी हम एक ऐसे प्रभुपाद के बहुत ही क्लोज और बहुत ही प्रिय डिसाइपल के बारे में श्रवण करेंगे, जिनका नाम है मालती देवी दासी। मालती माता जी इस्कॉन की सीनियर स्पिरिचुअल लीडर हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभुपाद के इस मिशन को आगे बढ़ाने में दिया है। मालती माता जी का जन्म का नाम मेलिनी ली नागिल था। इनका जन्म कैलिफोर्निया में हुआ। मालती माता जी प्रभुपाद से 1966 में मिली थी, जब प्रभुपाद 1965 में यूएस पहुंचे थे, उसके एक साल बाद। और इनकी दीक्षा 1967 में हुई। दीक्षा के बाद प्रभुपाद ने इनको नाम दिया मालती देवी दासी। इस्कॉन के शुरुआती दिनों में जिन भक्तों की प्रभुपाद ने दीक्षा दी थी, हिप्पी भक्तों की, हिप्पीज को प्रभुपाद ने अपना डिसाइपल बनाया था। ये उन्हीं में से एक है। तो माता जी के जो फ्रेंड थे, जो प्रभुपाद से सबसे पहले मिले, जो कि मुकुंद दास और जानकी माता जी थी, ये उनकी फ्रेंड थी। तो उनके थ्रू प्रभुपाद के बारे में इनको जानने को मिला, क्योंकि ये जानकी माता जी मुकुंद प्रभु पे काफी भरोसा करती थी कि वो जो भी बताएंगे या किसी के बारे में जो भी कहेंगे वो बहुत ऑथेंटिक होगा, क्योंकि वो काफी रिसर्च करते रहते थे इस तरीके से। तो प्रभुपाद के बारे में जब उन्होंने बताया कि इंडिया से जो स्वामी जी आए हैं, जिनकी एक डिफरेंट फिलोसफी है, और तब इन्होंने प्रभुपाद की कुछ बुक्स भी पढ़ी थी, जिनका तात्पर्य पढ़ के इनको बहुत अच्छा लगा था और ये काफी चीजों को समझ पाई थी। तो प्रभुपाद से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी। तब ये सैन फ्रांसिस्को में थी। प्रभुपाद जब इनको वहाँ पहुंचते हैं, और ये इतनी ज्यादा उनसे मिलने के लिए एक्साइटेड थी। फर्स्ट टाइम जब इन्होंने प्रभुपाद को देखा, तो माता जी बताती है कि इनको प्रभुपाद एक फ्लैश लाइट की तरह दिखे। और जब ये उनको देख रही थी, तो उनको देखते देखते ये हवा में ऊपर धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। तो ये इनकी फीलिंग थी प्रभुपाद से पहली बार जब ये मिली। फिर जब जहाँ प्रभुपाद का एक प्रोग्राम होने वाला था, फर्स्ट टाइम इन्होंने वहां विजिट किया। और वहाँ काफी सारे हिप्पीज इनके ही मतलब संगी साथी थे, वो पहुंचे हुए थे। क्योंकि उस टाइम वेस्ट में ये जो डिस्कशन चल रहा था कि गॉड कौन है, गॉड है भी या नहीं, या हम गॉड है या सब गॉड है, इस तरीके से जो डिस्कशन चल रहा था। तो इनके मन में भी बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे। तो जब इस चीज पे प्रभुपाद जब लेक्चर देने वाले थे, तो वहां पे जो इनके बाकी सारे हिप्पीज थे, वो लोग मतलब कोई गॉड के मतलब जीसस क्राइस्ट के गेटअप में आया था। कोई इन यूएस के फेमस जो भी व्यक्ति रहेंगे उनके गेटअप में आया था। और वहां पे एक दूसरे को बोल रहे थे लव एंड पीस ब्रदर एंड सिस्टर, लव एंड पीस, इस तरीके से। तो ये वहां पहुंची। तब प्रभुपाद ने जब संबोधित किया वहां सबको, और प्रभुपाद ने बताया कि गॉड कौन है और हम कौन हैं, इस तरीके के आंसर इनको जब अपने मिले, तब प्रभुपाद ने बताया कि कृष्णा ही गॉड है, और कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड है। तब इनको प्रभुपाद से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई, और इनको सारे अपने आंसर्स थे, जो कंफ्यूजन था, वो धीरे धीरे मिटने लगा। और उन्होंने मन ही मन प्रभुपाद को अपना गुरु मान लिया, और इस बात को मतलब अपने अंदर कर लिया कि अब जो प्रभुपाद बोलेंगे इनको बस वो फॉलो करना है। फिर इनकी दीक्षा हो जाती है 1967 में। और साथ में ही इनके जो बॉयफ्रेंड थे, उनकी भी दीक्षा होती है। उनको प्रभुपाद नाम देते हैं श्याम सुंदर दास। पर ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, पर प्रभुपाद चाहते थे कि ये एक अच्छे भक्त बने, शुद्ध भक्त बने। तो प्रभुपाद इनको बोलते हैं कि अब आपको विवाह करना पड़ेगा वैदिक परंपरा से, आप ऐसे नहीं रह सकते। तो प्रभुपाद ने स्वयं इनका विवाह करवाया। प्रभुपाद ने जो पहला विवाह था, वो इनके ही दोस्त जो मुकुंद दास और जानकी माता जी थे, उनका करवाया था, और दूसरा विवाह इनका कराया था। तो उस वक्त जो है ये लोग तो जीन्स और ये वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते थे, पर इनके पास कपड़े नहीं थे, तो साड़ी नहीं थी एक्चुअली। तो जो जानकी माता जी ने अपने विवाह में जो साड़ी पहनी थी, वही साड़ी इन्होंने उनसे ली, और उसको इन्होंने अपने विवाह में पहना। और जो इनके
होने वाले पति थे श्याम सुंदर दास, वो तो एक शर्ट और एक ब्रांड न्यू लेवाइस का जीन्स पहन के आए थे, टाई वाई लगा के। तो प्रभुपाद जब विवाह करवा रहे होते हैं, फिर जब फेरा करवाने के लिए इनको खड़ा करते हैं, तो प्रभुपाद को गठबंधन करना होता है। तो प्रभुपाद सोचते हैं कि अब मैं, जो साड़ी है और उन्होंने तो जीन्स डाला हुआ था, तो कैसे मतलब गठबंधन करूं। तो प्रभुपाद जो जीन्स का यहाँ पे जो लूप होता है, उसमें इनका गठबंधन करके माता जी की साड़ी से और श्याम सुंदर दास के जीन्स के लूप से गठबंधन करके इनके संपन्न करवाते हैं और इनका विवाह संपन्न करवाते हैं। फिर ये लोग एक ग्रस्त जीवन अच्छे से व्यतीत करते हैं। प्रभुपाद पूरे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको कैसे रहना है, कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस इनको सिखाते हैं। और फिर क्योंकि ये लोग हिप्पीज थे, तो प्रभुपाद ना इन पे बहुत ज्यादा ना हार्ड और वैसे रूल्स रेगुलेशन नहीं लगाते थे, जो इनके लिए बहुत सिंपल रखते थे चीजें। जैसे कि जो प्रोग्राम, मॉर्निंग प्रोग्राम 4:30 बजे मंगला आरती 4:30 बजे होने चाहिए, वो इन लोगों के लिए प्रभुपाद 7 बजे स्टार्ट करते थे। और बोलते थे कि आपको नहा धो के और जो है आना है। तो उसमें भी ये लोग बोलते थे कि 7 बजे कैसे हो पाएगा, लेकिन फिर भी प्रभुपाद बोलते थे नहीं, इतना तो आना पड़ेगा। तो प्रभुपाद ने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस इन लोगों के लिए किए। 7 बजे मंगला आरती करना, फिर उसके बाद लेक्चर होता था। तो उस तरीके से सब चीजें चलती थी। और इनके मालती माता जी बताते हैं कि इनके पास एक पेट डॉग था। लेकिन प्रभुपाद का कहना था कि वैष्णव अगर आप हैं तो आप जो है डॉग को नहीं रख सकते हैं। लेकिन फिर भी जब ये टेम्पल आती थी तो उसको अपने साथ लाती थी, और प्रभुपाद हमेशा बोलते थे इसको बाहर बांध के रखो। तो और जब ये लोग प्रभुपाद को छोड़ने जाते थे एयरपोर्ट या कहीं, तो साथ में वो डॉग भी इनके साथ जाया करता था। तो कई कई सारी पिक्चर्स और वीडियोस में वो हमें दिख जाएगा गूगल पे। तो वो डॉग जो है वो मालती माता जी का था। पर तब इनको इतनी जानकारी नहीं थी कि डॉग रखना वैष्णव को अलाउड नहीं है। फिर भी प्रभुपाद ने ये सब चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज किया इन लोगों की वजह से, जिससे ये एक शुद्ध भक्त बन पाए धीरे धीरे। और अ, माता जी बताती है कि जो इनकी दीक्षा होने के बाद जो पहला फेस्टिवल था प्रभुपाद ने जो अरेंज किया था, वो था गौर पूर्णिमा का। तो प्रभुपाद ने इन लोगों को बोला कि आप लोग ना पूरे दिन की फास्टिंग करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, और शाम को चंद्रमा देख के हम अपना व्रत खोलेंगे और फिर प्रसाद लेंगे। तो ये लोग तो मतलब घबरा गए कि हम भूखे कैसे रहेंगे पूरे दिन। तो प्रभुपाद ने बोला कि आप कुछ स्वीट कैंडीज ले सकते हैं। स्वीट कैंडी से प्रभुपाद का तात्पर्य था कि पेठा या दूध की कोई मिठाई। लेकिन ये लोग समझ नहीं पाए। तो ये लोग क्या करते हैं, एक शॉप पे जाते हैं और वहां से लाइफ सेविंग टैबलेट्स ले आते हैं। लाइफ सेविंग टैबलेट्स वहां पे चलती थी उस टाइम पे, जो कि अगर हम किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ मतलब खाना पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं है, तो वो टैबलेट्स खा के पूरी जो एनर्जी थी वो मिल जाती थी। तो ये लोग बहुत सारी टैबलेट्स वहां से ले आए और उनको पूरा दिन खाते रहे। जब शाम को प्रभुपाद से मिलते हैं तो प्रभुपाद को बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब बताओ, पूरे दिन भूखा रह के भी मतलब ये लोग इतने मतलब उत्साह के साथ आए हैं। पर जब प्रभुपाद को पता चलता है कि ये तो इन्होंने लाइफ सेविंग टैबलेट्स खाई हैं, फिर भी प्रभुपाद मतलब कुछ ज्यादा बोलते नहीं है। लेकिन इनको सिर्फ इतना बोलते हैं कि आगे से इन सब चीजों का ध्यान रखना है और आपको ये चीज नहीं करनी है। तो इस तरीके से माता जी बताती है कि प्रभुपाद ने कितने सारे हमारे साथ हमको मतलब छूट दी थी कि हम धीरे धीरे अपनी भक्ति को स्ट्रांग बनाएं। एक बार माता जी जाती हैं एक इम्पोर्ट स्टोर पे, जहाँ पे ना हिप्पीज जाया करते थे कुछ डेकोरेशन का छोटा मोटा सामान लेने, क्योंकि वहाँ सस्ता मिलता था। तो माता जी वहाँ पहुँचती हैं और वहाँ देखती हैं कि एक ना बैरल रखा हुआ है जिसमें छोटी छोटी डॉल्स हैं, और उस पे स्टिकर लगा हुआ था मेड इन इंडिया। तो माता जी उस टाइम पे मतलब इंडिया से कोई भी चीज आती थी उसको इतनी ज्यादा उसको देख के प्रभावित रहती थी कि वो बहुत इनको ना अट्रैक्ट करती थी कि बस इंडिया की कोई भी चीज है वो
लेके आए और उसको अजीब सा ये क्या बैलून जैसा दिख रहा है, तो ये उसको लेके प्रभुपाद के पास जाते हैं। तो जब प्रभुपाद देखते हैं कि अरे ये कहाँ से मिला, तो प्रभुपाद भी एकदम अचंभित रह जाते हैं। तो ये सब लोग बोलते हैं ये मालती लेके आई है, तो प्रभुपाद बोलते हैं मालती को बुलाओ। तो उस टाइम पे माता जी जो है खाना बना रही थी। तो सब लोग जाते हैं, उनके श्याम सुंदर दास जाते हैं कि आपको प्रभुपाद ने बुलाया, सब कुछ बंद करो चूल्हा बूल्हा और वहां पहुंचो। प्रभुपाद के पास पहुंचते प्रभुपाद एकदम से पूछते हैं और भी थे ऐसे। तो माता जी बोलते हैं हाँ बहुत सारे थे, कि नहीं बहुत सारे नहीं, मतलब ऐसे दो और थे। तो माता जी बताती हैं कि हाँ ये तो ब्लैक फेस में है, एक येलो फेस में थे और एक वाइट फेस के थे। तो पर प्रभुपाद जब एकदम से वो डॉल को देख के जब दंडवत प्रणाम करते हैं और इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं, तो सब ये लोग और ना इनके अंदर और क्यूरियोसिटी हो जाती है कि प्रभुपाद ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या है ये। तो प्रभुपाद बोल ये लोग पूछते हैं प्रभुपाद ये कौन है। तो प्रभुपाद बताते हैं ये स्वयं जगन्नाथ हैं, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। तो ये लोग सोचते हैं कि अच्छा भगवान ऐसे होते हैं, बलून जैसे दिखते हैं भगवान, और इतनी गोल गोल आंखें हैं। तो प्रभुपाद फिर पूरी जो लीला होती है जगन्नाथ जी की वो इनको बताते हैं। और कैसे रथ यात्रा पुरी में निकलती है वो सब पूरा इनको बताते हैं। फिर जो श्याम सुंदर दास थे मालती माता जी के हस्बैंड, वो बोलते हैं कि मैं ऐसा बना सकता हूँ। तो प्रभुपाद बड़े खुश हो जाते हैं। पर प्रभुपाद समझ जाते हैं कि शायद ये जगन्नाथ जी की लीला है, और जगन्नाथ जी अब चाहते हैं कि मैं इनको डीटी वर्शिप शुरू कराऊं। इस तरीके से जगन्नाथ जी यहाँ पे अवतरित हुए हैं। तो फिर श्याम सुंदर दास को प्रभुपाद बोलते हैं ठीक है तुम ये काम स्टार्ट कर दो। फिर ये लोग सोचते हैं कि अब इसको बनाने के लिए तो हमें मतलब लक्कड़ चाहिए होंगे, तो हम कहाँ से लाएं। फिर ये ढूंढते हैं वहां पे जाके लक्कड़, और क्या कहते हैं इनको एक वहां पे ना 1500 साल पुराने कोई घर थे जो टूट रहे थे। तो ये लोग वहां से 3 लक्कड़ बड़े बड़े लेके आते हैं और जगन्नाथ जी की डीटीज बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जब काम चल रहा होता है तो प्रभुपाद पहुंचते हैं। तो जो श्याम सुंदर दास थे वो अ, जब डीटीज बना रहे थे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, तो वहां पे जो उनका सिगरेट का पैकेट रखा होता है। तो प्रभुपाद पहले तो कुछ नहीं बोलते उसे देख के, और बोलते हैं कि हाँ बहुत अच्छा काम चल रहा है, ठीक है अच्छे से करो, टाइम से कंप्लीट करना, ये सब बोल के बस आ जाते हैं। उन्हें कुछ नहीं बोलते, लेकिन मालती माता जी दरवाजे पे उनको मिलती है। तो प्रभुपाद बस इतना इशारा करते हैं कि सिगरेट के पैकेट की तरफ इशारा करके बोलते हैं कि सिर्फ यही एक चीज है जो हमें कृष्णा से दूर कर रही है। तो माता जी को वो बात प्रभुपाद की बड़ी ना लग जाती है, और उसी टाइम से वो अपने प्रभु जी को बोलते हैं कि आपको ये छोड़ना होगा। तो इस तरीके से वो पूरे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जो है ड्यूटीज को कंप्लीट कर लेते हैं। और फिर प्रभुपाद उनकी स्थापना करते हैं, इन लोगों को सेवा करना सिखाते हैं, भोग लगाना सिखाते हैं, और आरती करना सिखाते हैं। आरती करने के लिए प्रभुपाद क्या करते थे कि 5 कैंडल्स लेते थे और फिर इनको आरती करना सिखाते थे। उसके बाद जब जगन्नाथ जी की स्थापना हो जाती है, तो प्रभुपाद बस इनको प्रभुपाद की ये इंस्ट्रक्शन थी कि अब इन्हें ये स्वयं भगवान है, तुम्हें अब जो भी खाना है वो पहले इनको भोग लगा के फिर वो प्रसाद पाना है, इस तरीके से। तो ये प्रभुपाद की सारी इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से फॉलो कर रही थी। एक बार इनका ये लोग डेली ना गोल्डन गेट पार्क में जो है कीर्तन करते थे। तो माता जी सोचती हैं कि अरे हम तो डेली जाते हैं और जगन्नाथ जी तो यहीं रहते हैं, तो जगन्नाथ जी तो बोर हो जाते होंगे, इनका मन करता हुआ घूमने का। तो माता जी क्या करती हैं कि सोचते हैं कि हम आज जगन्नाथ जी को लेके जाएंगे, क्योंकि प्रभुपाद खुद कहते हैं कि ये तो स्वयं भगवान है, और ये देख के प्रभुपाद खुश हो जाएंगे, क्योंकि इनका सिर्फ एक ही मोट होता है, इन्हें कुछ भी करना है बस प्रभुपाद को खुश करना है। तो ये क्या करती है माता जी अपनी पीठ पे ऐसे जगन्नाथ जी को लेके गोल्डन गेट पार्क चली जाती है, और वहां पे ये लोग कीर्तन स्टार्ट कर देते हैं। फिर जगन्नाथ प्रभुपाद की एंट्री होने वाली होती है पार्क में, तो इनका कीर्तन बहुत अच्छे से चल रहा होता है। प्रभुपाद जैसे ही देखते हैं कि सिर्फ जगन्नाथ जी सामने बैठे हुए हैं, तो प्रभुपाद जी और शॉक हो जाते हैं कि ये क्या। तो ये लोग तो सोचते हैं कि प्रभुपाद जी खुश होंगे, पर प्रभुपाद जी का रिएक्शन देखे, अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो, इनको यहाँ क्यों ले आए, जगन्नाथ जी ऐसे अकेले नहीं आते हैं घूमने। तो फिर कहते हैं प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जगन्नाथ जी हमेशा बलदेव सुभद्रा महारानी के साथ ही घूमते हैं। तो उस टाइम पे प्रभुपाद को लगता है कि अब जगन्नाथ जी चाहते हैं कि यहाँ पे एक रथ यात्रा स्टार्ट हो।
तो फिर एक सैन फ्रांसिस्को में पहली रथ यात्रा प्रभुपाद जी अरेंज करते हैं, और ये लोग पूरा मतलब पूरे उत्साह के साथ उसमें अपना पूरा पार्टिसिपेट करते हैं। उसको बहुत सक्सेसफुल होती है वो रथ यात्रा। तो इस तरीके से विश्व की पूरे से विश्व की रथ यात्रा विदेश में शुरू करवाई प्रभुपाद जी ने। उसके बाद क्या होता है कि माता जी ने एक म्यूजिकल इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया था, क्योंकि प्रभुपाद जी आने वाले थे। तो माता जी तो एकदम कृष्णा कॉन्शियसनेस हो गई थी, और वो चाहती थी कि उनके और भी जो हिप्पी दोस्त हैं वो भी इस चीज में आए, क्योंकि वो हमेशा एक ही नारा देते थे, ड्रग्स लेते थे, नशा करते थे, और हमेशा एक ही नारा बोलते रहते थे, स्टे हाई फॉर एवर, स्टे हाई फॉर एवर। तो ये लोग चाहते थे कि उनको भी वो भी इस चीज में आए, और भक्ति को समझे, कृष्णा को समझे। तो इन लोगों ने वहाँ पे प्रचार करना शुरू किया प्रभुपाद जी के आने से पहले, और उस म्यूजिकल इवेंट को बहुत सक्सेसफुल बनाया। बहुत सारे इन्होंने पैम्पलेट्स बांटे, लोगों को जागरूकता फैलाई कि अगर आप स्टे हाई फॉर एवर रहना चाहते हैं तो यहाँ पर आए, जहाँ कीर्तन होगा, आप डांस कर सकते हैं, आप एक ऐसे स्तर पे पहुंच जाएंगे जहां से आपका कभी आने का मन नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये वहाँ पे एक पूरा एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, और वो बहुत सक्सेसफुल होता है, और वो एक फंड रेजर भी बनता है सैन फ्रांसिस्को में स्कॉन के पहले सेंटर के लिए। तो इस तरीके से ये पूरा जो भी इन्होंने प्रभुपाद ने इनको बोला कि आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस होना है और करना है, इसका प्रचार करना है, तो उस चीज को इन्होंने पकड़ लिया था, और पूरे उत्साह के साथ प्रचार करते थे। इस तरीके से सैन फ्रांसिस्को में टेम्पल बन जाता है। फिर आगे प्रभुपाद जी का जो सेकंड मिशन था वो था लंदन में टेम्पल बनवाने का। तो प्रभुपाद 1968 में एक टीम बनाते हैं, तीन गृहस्थास की टीम, जिसमें ये मालती माता जी और इनके पति श्याम सुंदर दास थे, ये तो और कैसे खत्म दिखता। उसमें दो और लोग थे, मुकुंद दास और जानकी, और गुरुदेव एक वीडियो आ रहा गुरुदास था और। इसका, वीडियो कहाँ गायब हो गया, ये आ गया, कोई दब गया होगा। तो प्रभुपाद इन लोगों को भेजते हैं लंदन के लिए कि अब आप लंदन में जाके प्रचार करोगे। उस टाइम पे माता जी थी, प्रेग्नेंट थी। तो फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि जब माता जी बच्चे को जन्म दे देंगी उसके बाद हम लंदन जाएंगे। तो फिर थोड़े दिन बाद इनको एक बेटी बेटी को जन्म देती है माता जी, और उस टाइम पे प्रभुपाद कनाडा में थे। तो ये लोग फोन पे बताते हैं प्रभुपाद को कि इस तरीके से मालती ने बेटी को जन्म दिया है, तो आप प्रभुपाद इसका नामकरण करेंगे। तो प्रभुपाद फोन पे ही उनकी बेटी का नाम रखते हैं सरस्वती। फिर ये प्रभुपाद बोलते हैं कि अब आप अपने मिशन पे आगे बढ़ो। फिर ये लोग लंदन जाते हैं वाया कनाडा प्रभुपाद से मिलते हुए। तो वहाँ पे प्रभुपाद से मिलते हैं, प्रभुपाद इनको पूरी ट्रेनिंग देते हैं, कुकिंग की, डीटी वर्शिप की, कीर्तन की, और सब कुछ समझाते हैं कि आपको कैसे उत्साह के साथ वहाँ पे प्रचार करना है। फिर जब जब ये लोग लंदन पहुंच जाते हैं तो पूरा मतलब वहाँ पे सड़कों पे कीर्तन करते हैं, और पूरा अपनी जो भी प्रभुपाद ने इनको सिखाया था वो उस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, फिर भी कम पैसों में अपना जीवन यापन वहाँ करते हैं, और पूरे उत्साह के साथ प्रचार करते हैं। और उस टाइम पे इनकी वहाँ पे मुलाकात होती है जॉर्ज हैरिसन से। जॉर्ज हैरिसन कौन थे? यूरोप के एक बहुत ही एक रॉक बैंड के मतलब मेंबर थे, सेलिब्रिटी थे वहाँ पे, मतलब लोग बहुत मानते थे उनको। साथ में जॉर्ज हैरिसन क्या होते हैं, इन लोगों को देख के ना बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, कि मतलब इनके गुरु के प्रति निष्ठा देखकर, कि और जो जो कल्चर ये फॉलो कर रहे थे उसको देख के तो जॉर्ज हैरिसन बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। और साथ ही साथ वो इस चीज से भी प्रभावित हो जाते हैं कि जिन गुरु के इंस्ट्रक्शंस को ये फॉलो कर रहे हैं वो कितने महान होंगे, क्योंकि जिस जगह पे वो रह रहे थे विदेशों में, जहाँ ये सब चीजें बहुत खुल्लम खुल्ला थी कि ऊपर स्त्री संग करना, नशा करना, उस उस जगह पे ये लोग इतने प्योरिटी के साथ और रह रहे थे, एक दूसरे का मतलब गृहस्थ जीवन पूरा अच्छे से फॉलो कर रहे थे। तो वो चीज उनके लिए बड़ी एक ना अलग सी होती है, तो वो और ज्यादा मतलब इनसे प्रभावित रहते हैं। फिर ये लोग जॉर्ज हैरिसन के साथ एक रिकॉर्ड करते हैं जिसका नाम था हरे कृष्णा रॉक,
जो एप्पल स्टूडियो में इन लोगों ने रिकॉर्ड किया, जिसमें माउथ ऑर्गन बजाया था जॉर्ज हैरिसन ने, मालती माता जी ने गोंग बेल बजाया था, और यमुना माता जी ने गाया था, और मुकुंद प्रभु ने मृदंग बजाया था। तो जब ये रिकॉर्ड होता है तो ये रिकॉर्ड इतना ज्यादा सक्सेसफुल होता है कि पहले ही दिन उसकी 70,000 कॉपीज बिक जाती हैं, और पूरे मतलब यूरोप में ना एक लहर सी छा जाती है हरे कृष्णा की। और सब लोग मतलब बहुत ज्यादा सुनना चाहते हैं, क्योंकि जॉर्ज हैरिसन जब जिस चीज में खुद है तो वो लोगों को और ज्यादा ना प्रभावित करती है। तो इस तरीके से इन सब प्रयासों से लंदन में ये लोग एक टेम्पल बनाते हैं, जिसमें जॉर्ज हैरिसन ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। फिर इनका फिर लंदन में जब इनका ये पूरा मिशन कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद प्रभुपाद इनको एक और मिशन देते हैं, क्योंकि प्रभुपाद का एक विजन था इंडिया में 3 टेम्पल बनाने का, वृंदावन में, मायापुर में, और मुंबई में। फिर ये लोग जो है प्रभुपाद के साथ इंडिया आते हैं, और माता जी अपने पति और अपनी 3 साल की बेटी के साथ आती है, जिसका नाम था सरस्वती। तो सरस्वती के माता जी बताती हैं सरस्वती का जो बॉन्ड था प्रभुपाद के साथ वो इतना गहरा था। प्रभुपाद हमेशा उसको ना छेड़ते रहते थे कि तुम्हारे पापा ना बहुत दूर चले जाएंगे, तुम्हें लेके नहीं जाएंगे। तो वो ऐसे रोने जैसा मुंह बना लेती थी, और जब जैसे रोने जैसा मुंह बना लेती थी तो प्रभुपाद बोलते थे कि तुमको ना एक सूटकेस में पैक करके तुम्हारे पापा के साथ भेज देंगे। तो वो मतलब इस तरीके से माता जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है कि किस तरीके से प्रभुपाद उसके साथ छेड़ा छाड़ी, और ऐसा इस तरीके का बॉन्ड था। और कभी बताती है माता जी कि अगर वो किसी एक घर में प्रभुपाद के साथ रुके हुए हैं तो जब भी सरस्वती उठती थी तो सबसे पहले प्रभुपाद के रूम में जाती थी, और वहां बहुत देर तक बैठी रहती थी। माता जी ऐसे गेट से देखती थी, तो बल्कि उसको बोलना नहीं आता था सरस्वती को, लेकिन फिर भी इन्हें ऐसा लगता था कि जैसे वो प्रभुपाद से कितनी देर तक बातें कर रही है, कितनी उनके बीच में लंबी बातचीत हो रही है। और जब कोई कीर्तन होते थे कहीं पांडाल में, उसको ले जाया करते थे सरस्वती को, तो जब वो वहां पे नृत्य करती थी तो लोग, जो भारत के लोग थे, वो उसको देख के और ज्यादा मतलब प्रभावित हो जाते थे कि कैसे एक छोटी सी बच्ची कीर्तन पे नाच रही है, कीर्तन कर रही है और कीर्तन का आनंद ले रही है। वो सब चीजें काफी भारत के लोगों को प्रभावित करती थी इन लोगों की। और माता जी बताती है कि एक बार वो जो सरस्वती थी वो एक व्यक्ति से पूछती है, यू नो कृष्णा, कृष्णा इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो माता जी ये सुन के ना बड़ी खुश हो जाती थी। प्रभुपाद बोलते थे देखो ये छोटी सी बच्ची, क्योंकि वो एक पहली बच्ची थी उस आंदोलन में जिसका जन्म हुआ था। तो प्रभुपाद बोलते थे कि छोटी सी बच्ची को पता है कृष्णा कौन है, और ये इसकी पिछले जन्म में जो भक्ति रही होगी वो अधूरी रही होगी, क्योंकि इतना छोटा बच्चा कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाए ये आसान नहीं है। तो ये सुन के माता जी बहुत खुश होती थी। और जब इंडिया में थी तो माता जी ना प्रभुपाद के लिए कुकिंग भी किया करती थी। तो एक बार क्या इंसिडेंट्स माता जी बताती हैं कि जब ये लोग मायापुर में थे, तो वहाँ पे क्या होता है कि माता जी प्रभुपाद के लिए कुकिंग भी करती थी, और अपनी बच्ची को भी संभालती थी, और अपने पति के प्रति भी जो सेवाएं थी वो भी करती थी, टेम्पल की जो सेवाएं थी वो भी करती थी। और जैसे सब्जी लाना ये सब कार्य भी इन्हीं का था। तो प्रभुपाद क्या करते थे कि बहुत ना सोच समझ के पैसा देते थे, मतलब अगर 10 रुपए की सब्जी आनी है तो 10 रुपए ही देते थे, और 10 रुपए रिक्शा के देते थे। तो बहुत ज्यादा प्रभुपाद बहुत सोच समझ के ना पैसे को यूज करते थे। तो फिर ये बताती है माता जी कि कैसे मतलब नाव, नदी पार करके नाव में बैठ के बच्ची को लेके गोद में और जाती थी, सब्जी लेने जाती थी। फिर रिक्शा जो करती थी, तो रिक्शा वाले जो होते थे वो एक वाइट वुमेन देख के इनसे तीन तीन चार चार गुना पैसा मांगते थे। तो इनकी काफी बार ना लड़ाई भी हो जाती थी। तो और जब खाना बनाती थी तो कभी सब्जी में नमक ज्यादा हो जाता था, कभी कम हो जाता था। तो ये सब चीजें चल रही थी। तो माता जी को ना ये सब चीजें ना एक एनजाइटी जैसी होने लगी, क्योंकि इनको लग रहा था कि जो प्रभुपाद ने मुझे सेवा दी है मैं ना इसके लायक नहीं हूँ, और मैं इसको बहुत अच्छे से कर नहीं पा रही हूँ। तो और ऊपर से ना वहाँ पे एक कंट्रोवर्सी भी चल रही थी, क्योंकि प्रभुपाद के लिए कुकिंग करती थी तो सब लोग बोलते थे कि मतलब
एक महिला प्रभुपाद के लिए खाना बना रही है, क्योंकि प्रभुपाद तो एक सन्यासी थे। इस तरीके से वहां पे कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो वो सब चीजें इनके माइंड में चल रही थी। तो माता जी बहुत ज्यादा ना परेशान हो गई। तो एक बार इन्होंने पूरा ऐसे विचार कर लिया कि मैं आज तो प्रभुपाद से कह के रहूंगी कि आप मुझे ना दूसरी सेवा दे दो, ये मैं अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। तो माता जी क्या करती हैं, खाना की मतलब खाने की प्लेट लेके प्रभुपाद के रूम में जाती हैं। तो जैसे ही डोर खोलती हैं, देखती हैं प्रभुपाद के साथ ना बहुत सारे लोग आए हुए हैं बाहर से, जो प्रभुपाद के साथ बैठे हुए हैं, बातचीत चल रही है। तो माता जी पहले तो एकदम से घबरा जाती है कि, लेकिन फिर भी वो जो खाना लेके तो देना ही था प्रभुपाद को, आई थी तो। फिर वो क्या करती हैं कि अपना साड़ी से पूरा ऐसा अपना फेस कवर कर लेती हैं और अपने हाथों को ऐसे कवर कर लेती हैं, और जाके प्रभुपाद के आगे ऐसे प्लेट कर देती हैं और कुछ बोलती नहीं है। फिर प्रभुपाद सब लोगों को बताते हैं कि ये जो मेरे लिए कुकिंग करती है। तो माता जी और कुकिंग करती है, और ये मेरे लिए गर्दन भी कटा सकती है। तो ये सुन के माता जी तो सोचती है कि हाँ ठीक है, ऐसा मैं कर सकती हूँ, मन ही मन में सोचती है। फिर प्रभुपाद थोड़ा सा पॉज लेके बोलते हैं कि और मैं भी इनके लिए गर्दन कटा सकता हूँ। तो ये बात सुन के माता जी ना अंदर से बहुत ही ज्यादा ऐसे हो जाती है, उनका दिल कि प्रभुपाद ने कितनी बड़ी बात बोल दी है। कि हमें तो लगता था हम प्रभुपाद को इतना प्यार करते हैं, जो ये बोलेंगे हम करेंगे, लेकिन प्रभुपाद ने इतनी बड़ी बात बोल दी, तो वो उस चीज से ना बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है एक तरीके से, कि प्रभुपाद ऐसा भी कर सकते हैं हमारे लिए, वो हमसे इतना प्यार करते हैं। तो तब इन्हें पता चलता है प्रभुपाद के कि प्रभुपाद इनसे इतना प्रेम करते थे, कि फिर ये उस चीज को भूल जाती है, सारी एंजाइटी और जो भी था इनका सब दूर हो जाता है। फिर बहुत उत्साह के साथ प्रभुपाद की जो भी प्रभुपाद इनको सेवा करते थे, सेवा देते थे, वो ये पूरी करती थी पूरी लगन के साथ। और इस तरीके से इन सबके प्रयासों से, और जो है इतने सारे प्रभुपाद ने मंदिर बनाए पूरे विश्व में। तो अ, यही सब एक्सपीरियंस माता जी के थे, जो मैंने यहाँ पे आप सबके साथ शेयर किए। तो मैंने जो सीखा माता जी के चरित्र से, वो ये था कि गुरु के प्रति निष्ठा और उनके शब्दों का पालन करना, जो कि माता जी ने बहुत अच्छे से हम सबको एक एग्जाम्पल दिया है। और माता जी ने पूरे विश्व में अभी भी भ्रमण कर रही हैं, और प्रभुपाद के साथ इस आंदोलन को उन्होंने आगे बढ़ाया, और पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ उन्होंने इस पे काम किया है। और आज जो भी है पूरा रिजल्ट हमारे सामने है, स्कॉन। और माता जी जीबीसी की जो कि गवर्निंग बॉडी कमीशन ऑफ इस्कॉन है, उसकी मेंबर भी हैं, पहली महिला सदस्य है जो बनी थी 1998 में। माता जी यूएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालती हैं। और माता जी ने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है अ बॉन्ड ऑफ लव, जो कि इनकी ऑफरिंग है प्रभुपाद के लिए, जिसमें इन्होंने 305 जो फीमेल डिसाइपल है प्रभुपाद की, उनकी ना यूनिक स्टोरीज को कंपाइल किया है। तो ये बुक अमेजोन पे अवेलेबल है। तो और माता जी वैष्णवी मिनिस्ट्री, जो कि इस्कॉन की महिला डिसाइपल्स के हित में काम करती है, उसकी को फाउंडर भी हैं। तो ये सब था माता जी के बारे में, जो मैंने यहाँ पे आप सबके साथ शेयर किया। अगर मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे।